साथ हैं भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद 6 मर्तबा जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। हरियाणा में बीजेपी ने अभी तक का अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आप जहां गए वहां से जीत गए। क्या चला, कौन सा जादू? जादू एक ही है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यपद्धति, उनकी लोकप्रियता, भाजपा का अपना जनता के बीच जनता से जुड़ने का कार्यपद्धति का तरीका, और खासकर हरियाणा में यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, बाद में नायब सिंह सैनी जी, इनकी और हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक जो मेहनत की उसकी एक अच्छी साख भी थी। और मुझे इस बात के संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस ढंग से रचना बनी और माननीय HM साहब, श्रीमान अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, सबने मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से चुनाव का संचालन किया। और हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक जो मेहनत की, एक एक वोट दिलाने में, कांग्रेस हवा में थी और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ी। आप भी जहां जा रहे थे, मतलब आप वहां पर क्या, मतलब जब प्रचार के समय क्या ख्याल रखा था आपने कि मतलब एक जाति का फैक्टर भी कुछ चल रहा था? नहीं, कोई जाति का फैक्टर नहीं। देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री का जो घोष वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप बताइए कौन सा क्षेत्र हारे हम? जाट बेल्ट में भी हम साथ नहीं, बिल्कुल, जाट बेल्ट में भी जीते हैं। फिर जाट बेल्ट हो, अहिर बेल्ट हो, SC बेल्ट हो, ST बेल्ट हो, हर जगह जब वोट मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर में मुस्लिम क्षेत्र में भी वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या? वोट शेयर हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इसका अर्थ ही है कि जनता अब विकास चाहती है, जनता माननीय मोदी जी पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को अच्छे से समझ गए। कांग्रेस झूठबात फैलाती है, अराष्ट्रीय लोगों के साथ संपर्क बनाती है और जिस ढंग से वो फूट फुटबॉल की राजनीति करती है, इसको कोई पसंद नहीं करता। जम्मू कश्मीर की आपने बात की तो वहाँ धारा 370 हटाई थी, लेकिन बीजेपी को वो कामयाबी नहीं मिली, सरकार नहीं बना पाई। देखिए, धारा 370 हटाना हम इसलिए नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार बनाए। हमारे राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा बना रहे, वहाँ की जनता की कठिनाइयाँ कम हो। पूरे दुनिया में कश्मीर का जिस ढंग से गलत रूप बनाया था, माननीय मोदी जी ने अपनी कुशलता के साथ पूरे देश को विश्वास में लेकर धारा 370 हटाई, जिसके कारण से विकास का नया दरवाज़ा खुला है। तो भविष्य की दृष्टि से कश्मीर केवल कश्मीर के लिए नहीं, कश्मीर देश का अपना मुकुटमणि है। अतीत के काल में देखो, जब भी आक्रमण हुए भारत पर तो उसी साइड से हुए थे। ऐसे में कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाकर विकास के सभी आयाम खड़े करें। आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई एक भूल से कोई गोली नहीं चली, कोई कठिनाई नहीं हुई, बहुत आराम से चुनाव हुआ और विकास का पूरा नया मॉडल बन गया। तो उमर अब्दुल्ला को आप बधाई देंगे? निश्चित बधाई देंगे। चुनाव जीतने बाद ये निर्वाचन की पद्धति भी और भाजपा की परंपरा है, जो चुनाव जीता उसको बधाई है। लेकिन ये बात भी भूलो मत कि वहाँ पर भी हमारा वोट परसेंट बढ़ा, सीट भी बढ़ी। अभी तक के सारे रिकॉर्ड भाजपा ने जीतने में तोड़े हैं। जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हरियाणा के संदर्भ में कि जो लोग कपड़े तैयार करके राजभवन का नाश्ता नाप रहे थे वो बैठे रहेगा और बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली। कांग्रेस को इस बारे में सोचना पड़ेगा। उनने सही कहा है, क्योंकि उनने केवल हरियाणा में नहीं बोला है, उनके जम्मू कश्मीर में यह हुआ है। जब 12 में से 6 रह जाएगी कांग्रेस की तो कोई भी क्या कहेगा? अब कांग्रेस कहे कि हमारी सरकार है तो कांग्रेस अपने आप में झांक के देख लेगा उनकी क्या दम है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई है, कांग्रेस की अब कोई जरूरत भी नहीं है उनको। कांग्रेस की तो नाक में दम हो गई, क्योंकि सामना में भी एक वो आया कि जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, ये कांग्रेस से सीखा जा सकता है। ये तो मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने सहयोगियों की हत्या करने में विश्वास करती है। कांग्रेस ने जब भी अपनी ताकत बढ़ाई तो वो अपने सहयोगी को मार के बढ़ती है। तो उनके सहयोगी भी समझ रहे हैं और जनता उनको पहले से जानती है कि झूठ और कुल मिलाकर के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ लोलुपता का अगर कोई पहचान है किसी पार्टी से तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आखिरी सवाल है, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अब सामने है महाराष्ट्र, सामने है झारखंड। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से तीसरी सरकार बनाई है, ये सरकार ही अपने आप में सबको जवाब है कि पूरे देश का विश्वास आज भी मोदी जी के साथ है। और ये जो हरियाणा और ये जो आपने रिजल्ट बताया, ये अपने आप में बता रहे कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो विजय का कारवा भी चल रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी हमारी है, विकास के काम के संकल्प भी हमारे, और अब देश तो क्या दुनिया में माननीय मोदी जी की ज़रूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, ईरान इजराइल युद्ध हो, सभी में
आप देखो ना, मोदी जी की आवाज आ रही है, इसका मतलब भारत का मान बढ़ रहा, सम्मान बढ़ रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री का काम बढ़ रहा। लेकिन जहां सर आपकी सीधी लड़ाई होती है कांग्रेस से, वहां आप हरा देते हो, लेकिन जहां इंडिया गठबंधन होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। कोई हमको कोई मुश्किल नहीं होती है। हमेशा हम अपनी स्ट्रेटेजी रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने विजय के लिए काम करती है, और खासकर देश हित के लिए निर्णयों को लेकर के अगर उसको 2 कदम पीछे भी हटाना तो वो देर नहीं करती। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा में 6 बार प्रचार पर गए, जम्मू कश्मीर में गए, और अब सीधे तौर पर ये दावा करते हुए कि पार्टी यानी बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड में भी जीत का झंडा लहराएगी। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।